शादी के 20 साल गुजरने के बाद अचानक दाम्पत्य जीवन में ऐसा भूकंप आ जाता है कि जो उनका सुखी जीवन होता है वो अचानक से इतना बदल जाता है कि एक पति अपनी पत्नी पर इतना क्रोधित हो जाता है कि वो एक इंटरनेट की सहायता से बम बनाता है और अपनी पत्नी से गले मिलने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों गले मिलते हैं तो एकदम से परकच्छे उड़ जाते हैं, दोनों की मौके पर ही हो जाती है मौत। दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो पति इतना क्रोधित हो जाता है और जो अपनी पत्नी और खुद अपनी जान ले लेता है? दोस्तों पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूं गुजरात में पड़ने वाला एक अरावली जिला, वहां की एक हकीकत की कहानी है। वहां पर एक शारदा नामक एक लेडीज़ रहती थी जिसकी उम्र थी 40 साल और उसकी शादी जिससे हुई थी उसका नाम था लाला, जिसकी उम्र थी 45 साल। तो दोस्तों आज से 20 साल पहले उनकी शादी होती है और शादी उनकी होने के बाद वो अच्छे से उनका जीवन व्यतीत होता रहता है, प्यार पूर्वक वो चलते रहते हैं। अचानक 20 साल बीतने के बाद उनकी जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें एकदम से भूकंप आ जाता है, यानी कि वो हड़बड़ा जाता है दाम्पत्य जीवन। तो दोस्तों कहानी कहाँ से बदलती है? जो लाला होता है वो एक गर्म स्वभाव का व्यक्ति होता है। वो बात बात पर अपनी पत्नी पर गर्म हो जाया करता है और बात बात पर उसे मार पिटाई कर देता है, कई बार उसको काफ़ी हद तक प्रताड़ित करता है। और उनका एक 19 साल का एक बेटा भी होता है। अब जो उसकी बेटे की माँ होती है यानी कि लाला की पत्नी शारदा, वो कई बार अपने पति को यही कहती है कि अब हमारा बेटा भी जवान हो चुका है, ये भी शादी लायक होने वाला है, आप ऐसा मत किया करो, ये मेरे जीवन को आप क्यों कलंकित कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो। दोस्तों लाला नहीं मानता है, बार बार उनकी आपस में काफ़ी लड़ाई होती रहती है। वो बेटा भी यही अपने पापा को बोलता है कि पापा आप तुम गलत कर रहे हो, मेरी माँ को मत सताया करो, मेरी माँ को मत इतना प्रताड़ित किया करो। लेकिन लाला कहाँ मानने वाला था। उसका स्वभाव जो था एकदम गर्म स्वभाव था और वो गर्म स्वभाव के कारण उससे बहुत बार लड़ाई करता था। एक दिन ऐसा होता है कि लाला इतना गुस्सा में होता है कि वो अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई कर देता है। वहीं पर उसका लड़का भी देख रहा होता है। ये सब देखने के बाद माँ और बेटे दोनों एक फैसला लेते हैं, क्यों ना अब हम यहाँ से चले जाएं। दोस्तों दोनों एक फैसला करने के बाद अपने जो लाला की पत्नी होती है शारदा, वो अपने मायके चली जाती है। वो उनके घर से करीब 150 किलोमीटर दूर होता है। दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने परिवार के पास पहुंच जाती है, यानी कि अपने माता पिता अपने भाई बहन के पास पहुंच जाती है और वहां रहने लगती है। दोस्तों मायके में शारदा रहने लगती है। वो अपने बच्चे को भी साथ ले जाती है, बच्चा भी उसी के साथ रहता है। वो अपनी सारी कहानी अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और वो लाला के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर FIR दर्ज करा देते हैं। FIR दर्ज हो जाती है। इधर लाला अकेला घर पर रह जाता है, ना तो उसे खाने देने वाला कोई रहता है, ना उसे कोई पूछने वाला होता है। लाला इधर घर में अकेला रहकर परेशान हो जाता है। लाला अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उसे कहने लगता है कि जो मेरे से हुआ है वो गलत था, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब तुम वापस घर आ जाओ और हम दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे। जैसा पहले हमारा जीवन चल रहा था ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों लाला की पत्नी अपने घर वालों को बताती है और घर वालों के बीच में और जो उसकी पत्नी होती है शारदा, उनके बीच में यही बात होती है कि ये फिर ऐसा ही करेगा, इसको वापस बोल दो कि मैं वहाँ नहीं आ सकती। दोस्तों लाला की पत्नी अपने पति को बोल देती है कि तुम वहीं रहो, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। दोस्तों इतना सुनकर जो लाला होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इंटरनेट की सहायता से एक बम बनाने की विधि खोजता है और वो धीरे धीरे कहीं से RDX का सामान इकट्ठा करता है और उस सामान को इकट्ठा करके वो एक बम बना लेता है। बम बनाकर उसे अपने पास रख लेता है और अपनी पत्नी से फिर 2-3 दिन के बाद कहता है कि मैं आपसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती, अच्छी बात है, लेकिन आखिरी बार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बार आप मेरे से मिल लीजिए। दोस्तों पत्नी राजी हो जाती है और जो पति होता है वो अपने गांव से अपनी ससुराल पहुंच जाता है, जो कि उसके गांव से 150 किलोमीटर आगे होती है। दोस्तों 150 किलोमीटर पहुंचने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से उसकी पत्नी शारदा निकल कर बाहर आती है। वो शारदा से यही कहता है कि मेरे से जो गलती हो चुकी उसके लिए मेरे को क्षमा कर दे और अब हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, आओ एक बार आखिरी बार हम गले मिल लेते हैं। दोस्तों जैसे ही वो आपस में गले मिलते हैं तो एकदम से वहाँ पर अचानक धुआं हो जाता है और दोनों के चीथरे उड़ जाते हैं, परखच्चे उड़ जाते हैं, क्योंकि जो लाला होता है वो अपने जेब में RDX से बना हुआ एक बम लेकर गया था। जैसे ही आपस में दोनों मिलते हैं उसमें दबाव पड़ता है तो वो बम फट जाता है। दोस्तों दोनों की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर किस तरह का, यहाँ पर आप इसे प्यार कहेंगे या इसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम देना चाहेंगे? शादी के 20 साल बाद एक पति अपनी पत्नी पर इतना क्रोधित होता है कि वो उसकी भी जान ले लेता है और साथ में ही अपने आप की भी जान ले लेता है। एक 19 साल के मासूम बच्चे को अनाथ रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी ज़्यादा कमी है? क्या शारदा की यहाँ पर कमी थी जो शारदा उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी? क्या
लाला की यहाँ पर ज़्यादा कमी थी जो उसको शारदा को बार बार प्रताड़ित किया करता था। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे क्राइम को अपने आसपास होने से बचिए। नमस्कार, जय हिंद।